Good morning, dear students. Metal or non-metals. Write the difference between metal and non-metals according to their chemical properties. रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताओ। हम लोग जनरली क्लास 6, 7, 8 ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ही अंतर लिखते आ रहे हैं, उसके संदर्भ में समझते आ रहे हैं और आंशिक रूप से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का हेल्प भी लिए हैं। लेकिन स्टैंडर्ड क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टी आपका सेकेंडरी है और केमिकल प्रॉपर्टी प्राइमरी में रखा गया। अगर आपको एग्जामिनेशन में यह इंडिकेशन नहीं है कि अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज और अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी, उस परिस्थिति में आप दोनों को मिला जुलाकर आप लिख सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी के द्वारा अगर कहा जा रहा है तो उस परिस्थिति में आपको केवल केमिकल प्रॉपर्टी ही देना है। जितने भी मेटल्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन के डोनेटर्स होते हैं। ऑल मेटल्स आर डोनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी मेटल में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है, इसलिए मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम नन मेटल की बात करते हैं, अगर हम नन मेटल की चर्चा करते हैं, ऑल नन मेटल्स आर एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सभी नन मेटल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए ऑल नन मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जितने भी नन मेटल होते हैं वह इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं। चलिए दूसरे अंतर में हम चलते हैं। What happens when metal reacts with oxygen? सारे मेटल ऑक्सीजन से संयोग करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे 2Mg + O2 एरो मार्क्स 2MgO, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो मेटल ऑक्सीजन से संयोग करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि नन मेटल ऑक्सीजन से संयोग करके नन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे C + O2 एरो मार्क दीजिएगा CO2, S + O2 तीर का निशान दीजिएगा SO2। लेकिन यह ख्याल रखेंगे इक्वेशन को बैलेंस्ड हर हालत में करना है, क्योंकि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद
जितने भी रिएक्टेंट होते हैं और जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सबों का मास, सम ऑफ मास सेम होता है, क्योंकि इसलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ द मास रूल का फॉलो करते हैं। मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वह बेसिस होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वह एसिडिक होती है, वह क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, और नॉन मेटल ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। नेक्स्ट नंबर, जब मेटल ऑक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, करते हैं, तो क्षार बनता है, और जब नॉन मेटल ऑक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो एसिड बनता है, एसिड बनता है। नेक्स्ट नंबर, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से अपवार्ड में है, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द एसिड में हाइड्रोजन से ऊपर वाले किसी भी मेटल को डाला जाएगा, उसके डस्ट को डाला जाएगा, उसके पीस को डाला जाएगा, हर हालत में हाइड्रोजन को वह डिस्प्लेसमेंट करेगा। लेकिन नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है, नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट नहीं करता। मेटल जो क्रियाशील मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं वह कंबाइंड अवस्था में स्टेट में पाए जाते हैं। केवल गोल्ड को, सिल्वर को, प्लेटिनम को, जो कि रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे रखा गया है, जो रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे रखा गया है। और उसके बाद जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वह प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कंबाइंड पोजीशन में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग आयरन को जमीन से निकालते हैं तो एफी कह के वह नहीं निकलता है, एफी के रूप में नहीं निकलता है, वह हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिरेराइट के रूप में निकलता है, जिसमें कि बहुत सारी अशुद्धियां भरी होती है, जिसके कारण उसको हम लोग मेटल नहीं करके ओर्स कहते हैं। ओर्स, खान से जो कुछ भी निकाले जाते हैं उसको मिनरल कहते हैं, खनिज कहते हैं। पेट्रोलियम भी खनिज है आपका, कोयला भी खनिज संपदा है। उसी खनिज में धात्विक गुण जिसमें मौजूद होता है, जिससे धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है, वैसे खनिज आपका ओर्स कहलाते हैं, अयस्क। तो मेटल किस अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं? तो दोनों अवस्था, स्वतंत्र अवस्था और संयुक्त अवस्था। जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं वह स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, और जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वह कंबाइंड पोजीशन में पाए जाते हैं। सिल्वर को, एयू को, प्लेटिनम को छोड़कर। चलिए नॉन मेटल में चलते हैं। अधिकांशतः नॉन मेटल सॉलिड होते हैं या गैसीय अवस्था में होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में जो ब्रोमीन है वह कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है।
तो नॉन मेटल में भी वही बात है, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं, वह मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, वह अणु में पाए जाते हैं, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जिसको कि इनहर्ट गैस कहते हैं, शून्य गैस कहते हैं, एनआइडियल गैसेस कहते हैं। आपका आर्गन हुआ, क्रिप्टन हुआ, जेनन, हीलियम, ये सब क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, जबकि मेटल में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से नहीं होते हैं। इसको अपने ऑक्टेंट को पूरा करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। कोई भी एटम्स अपने ऑक्टेंट को पूरा करने के लिए कौन कौन से तरीके को अपनाता है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, खासकर मेटल, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, खासकर नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करना, खासकर नॉन मेटल। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागकर, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके मैक्सिमम कोई भी एलिमेंट्स 3 इलेक्ट्रॉन तक वह डोनेट कर सकता है। कोई भी नॉन मेटल 3 इलेक्ट्रॉन तक गेन कर सकता है, और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की अगर आवश्यकता होगी, इसके लिए शेयरिंग करना होगा। जैसे कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उसको अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कोई भी एलिमेंट्स न तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और न कार्बन देने में सक्षम है, न कार्बन डोनेट करने में सक्षम है, चूँकि कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। तो वह क्या करता है, 4 हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा शेयरिंग करके अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट कर लेता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन का भी ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है और कार्बन का भी ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है, और मेथेन गैस का फॉर्मेशन होता है CH4, जिसको प्राकृतिक गैस कहते हैं। कंप्रेस्ड करने पर CNG कहते हैं। कोयले के खान में फायर डैम कहते हैं। दलदली स्थान में मार्स गैस कहते हैं। अगर लिविंग में लिया जाए, लिविंग थिंग्स में लिया जाए, तो दीमक और गाय के आहार नाल में भी आपका मेथेन गैस पाया जाता है। बायोगैस का मुख्य संघटक भी मेथेन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल प्रॉपर्टीज। आज आपका ये टॉपिक्स मैंने कंप्लीट किया। फिर इसी तरह से फिर अगले दिन भी किसी न किसी टॉपिक्स को हमेशा डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।